उठाने से क्या होता है? कई लोग कहते हैं जय माता दी, जय श्री राम, जय हनुमान जी, ऐसे करते ना। देखो वाल्मीकि रामायण में आचार्य क्या कहते हैं हाथ उठाने के लिए? नारायण दया सिंधु वात्सल्य गुण सागरा एनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मो अपराधिना। आचार्य गुरु भगवान से कहते हैं प्रभु ये जीव बहुत जन्मों का अपराधी है। ध्यान से सुनिए, बहुजन्मो अपराधिना। इसने हाथ उठाया। हाथ उठाने का मतलब क्या है कि प्रभु आपके सामने ये सरेंडर कर रहा है, समर्पण कर रहा है। कभी आतंकवादी जब हमारे सैनिक जवानों के घेरे में आते हैं ना, और वो जब देखते हैं कि भागने का चांस नहीं है, घिर गया, तो क्या करते हैं? ऐसे हाथ उठा देते हैं ना, कि मतलब अब जो सजा देना है दो। ऐसे हम लोग भी जब अपने भगवान के दरबार में आते हैं ना, तो हम लोग भी हाथ उठा देते कि प्रभु दुनिया वालों की नजर से तो भाग सकते हैं, बच सकते हैं, पर भगवान आपकी नजर से भागने का कोई चांस। ये हाथ उठाने का मतलब है कि प्रभु तेरे दर पे आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। जैसे छोटे बच्चे बड़ी बड़ी गलती किए हो और अपने माता पिता के सामने ना आंख में आंसू भर के और ऐसे मम्मी सॉरी ऐसे कर दे, तो देख लो माँ का हृदय तो तुरंत पिघल जाता है ना। ये भगवान भी तुम्हें वो माता पिता तुम्हें, हमारे आपके माता पिता तो हैं। ये हाथ उठाने का मतलब है कि जैसे आप छोटे बच्चों के अपराध भुला जाते हो ना, भगवान का स्वभाव कैसा है? जनयव गुण प्रभु माने न काऊ, जनयव गुण प्रभु माने न काऊ। ओ प्रभु कर कोमल शील स्वभाव, प्रभु कर कोमल शील स्वभाव। सीताराम 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 सीताराम। जन अवगुण, जो हाथ उठा देता भगवान उसके अवगुण भूल जाते। हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम तुम्हारो, चाहो तो पार करो। सूरदास जी ने गाया ना। अच्छा, अब जरा गंभीरता से देखो कि हमने अपराध क्या किया है। कई लोगों को पता ही नहीं है कि अपराध क्या किया है। अब देखो श्रीमद् भागवत में कपिल भगवान बताते हैं कि अपराध क्या किया है। जो गंगा सागर में बैठे हैं ना कपिल भगवान, वो अपनी माता देवहूति को कथा सुनाए हैं। भागवत में देवहूति संवाद है। उन्होंने कहा, माँ जब ये मनुष्य शरीर मिलता है ना, तो कितने बंधनों में झिल्ली में बांध के उल्टा लटका देते हैं माँ के गर्भ में हम लोगों को। और 8 महीने के बच्चे को अस्मरण दीर्घ मनुंछांसः शर्म की नाम विंदते दैवात कर्म जन्म शतोद्भवम। कपिल भगवान ने कहा, माँ जब गर्भ में ये 8 महीने का शिशु होता है ना, तो इसको भगवान उसके पिछले 100 जन्म की स्टोरी याद दिलाते हैं। दैवात कर्म जन्म शतोद्भवम।
अब तो हम लोगों को एक जन्म की भी स्टोरी नहीं याद है कि इसके पिछले जन्म में कहाँ थे और ये शरीर छोड़ोगे फिर कहाँ जाओगे, नहीं याद है ना। आप कथा सुनिए 2-4 दिन, कुछ याद आ जाएगा आपको। जब मां के गर्भ में 8 महीने का बच्चा होता है ना, तो कपिल भगवान कहते हैं उसको 100 जन्म की बात भगवान याद दिलाते कि इसके पहले तू कीड़े मकोड़े जीव जंतु पशु पक्षी क्या किस किस शरीर में गया, ये गर्भ में जीव को सब याद आता है। हम लोगों की बात है ये। और जब सब याद आता है ना, तो कपिल भगवान कहते ये जीव रोने लगता है। भूयो यथा व्यसन में तजुने करंदन। भगवान विष्णु के चरणों में मन लगा के और ये छोटा सा बालक ये जीवात्मा कहता, हे नारायण मेरी दशा देख रहे हो, गर्भ में कैसी दुर्गंध है, कैसे उल्टा लटका हूं, क्या मेरी दशा है। और प्रभु मुझे सब याद आ गया। 100 जन्म कम तो नहीं हुए, मुझे पिछले 100 जन्म की बात याद आ गई। भगवान बोले तो क्या चाहता है। तब हम लोग एक ही बात भगवान से कहते हैं मां के गर्भ में, अब प्रभु कृपा करो ये ही भांति, अब प्रभु कृपा करो ये ही भांति। हे प्रभु अब ऐसी कृपा करो ना कि मां के गर्भ से मुझे शीघ्र बाहर निकाल दो। भगवान बोले तो धरती पर जाके क्या करेगा। बोला एक काम करूंगा, सब तजी भजन करो दिन राती, सब तज भजन करो दिन राती। माँ के गर्भ में हम लोग वादा करते हैं कि प्रभु अब जाऊंगा पृथ्वी पर तो प्रभु मैं सब कुछ छोड़कर केवल भजन करूंगा, और इतना भजन करूंगा कि ये फिर 84 के चक्कर में हमको भटकना न पड़े। हम लोग वादा करते हैं। और 9 महीने का हुआ, बच्चे का जन्म हो गया। और जब जन्म हो गया तो भगवान ने कहा वादा किया है तोड़ना नहीं, भजन करना। तो धरती पर आने के बाद पहला शब्द हम लोगों के मुंह से क्या निकलता है जानते हैं? पहला शब्द कहाँ 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 कहाँ। भगवान कहते भजन करना, तो हम लोग कहते कहाँ कहाँ, अब कहाँ, अब तुम अपने रास्ता हम अपने रास्ता। पहला शब्द कहाँ कहाँ, अब कहाँ टाइम है। हाँ, ये पिताजी ने लग्जरी गाड़ी खरीदा है मेरे लिए, ये बिल्डिंग बनवाया, ये सारी सुविधा किसके लिए? हाँ, भजन करूंगा तो और क्या होगा। और धीरे धीरे ऐसे माया में फंस जाता है जीव ना कि देख लो 60 का 70 का हो गया, ये बन जाए, वो टूट जाए, वो हो जाए, ये हो, लेकिन अभी भी उसको भगवान का भजन याद नहीं आ रहा है कि हम भगवान से क्या वादा करके आए थे और कहाँ पहुंच गए। तो ये कथा में और मंदिर में ये हाथ उठाने का मतलब क्या है कि अब से सावधान हो जाओ, जग जाओ कि चलो जो बीत गया सो बीत गया, पर अब जो जीवन शेष है नहीं ज्यादा तो 24 घंटे में 24 मिनट बैठ करके भगवान का भजन करके यहाँ की लाइफ तो बन गई, अब अगले जन्म की लाइफ बना लो। तो ये हाथ उठाने का मतलब है कि चलो आज से हम शुरू करेंगे, जो बीत गया सो बीत गया।